बालक तो बोले कि जब तक ये बारात रहेगी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। माता पिता बोले अरे डरो मत, जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, हम नहीं निकलेंगे घर से बाहर। अब उनका हाल सुनो, जो कन्या पक्ष में जो लोग बारात देख के आए थे, वहां पर लोग बड़े उत्साह से, क्यों बारात आ गई, वो बोला ही नहीं कुछ। अरे भाई तुमसे ही पूछ रहे हैं, आ गई, आ गई? तो वो बोला आ गई। ठहरा दिया, तो कहोगे तो ठहर गए। अब उनके लिए कुछ स्वल्पाहार लेकर नहीं जाओगे तो किसी दूसरे को भेज दो। तुम क्यों नहीं जाते? कहा जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो स्वल्पाहार आदि सामग्री लेकर गए, भूत प्रेत दिखे ना, कहां ऊपर उड़ते हुए, ला 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 सामग्री रखकर वे भागे आए। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह वर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। तब तक नारद जी मैना माता के पास आए। अरे अरे आओ नारद बाबा, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले अब तो ये बाद में भी कहती रहो तब ना। क्यों? कहा लोग भूल जाते हैं। कहा हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। और देखिए वाकई में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि उनसे बड़े प्रेम से बात करो, बहुत प्रेम से, तो भी क्रोध में आ जाते हैं। बहुत श्री हनुमान जी लंका में गए थे तो बीच में लंकिनी मिली, लंकिनी नाम की राक्षसी। तो श्री राम जी उससे, हनुमान जी बोले कि देखो हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं और हम आराम से अपने रास्ते से जा रहे थे, तो तुम हमें छोड़ दो। लंकिनी बोली नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले हम लड्डू, पेड़ा, बर्फी, सब्जी, रोटी क्या है जो तुम हमें खाओ? लंकिनी बोली मैं यह सब नहीं खाती, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने बोला कैसी? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण, इसको तो कब का खा लेना चाहिए था रावण को। तो रावण की रखवाली कर रही है और मुझे खा रही है, जबकि मैं तो और मदद करने आया हूं। ऐसे ही बोलना कि मैं तुम्हें खाऊंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे बड़े प्रेम से कहो भैया तुम्हारे बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं, आना कभी बताएंगे। कुछ लोग ऐसे ही हमेशा रोष में भरे रहते हैं, लंकनी भी ऐसे ही। लेकिन हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धनमनि, एक मुक्के का प्रहार किया, चक्कर खा के गिर गई लंकिनी। और जो लंकिनी ने देखा बोला आप तो बड़े बलशाली हैं, तो आप मच्छर के रूप में क्यों जा रहे थे अंदर? श्री हनुमान जी बोले इसीलिए कि क्यों किसी की नींद भंग होए, हम क्यों किसी को परेशान करें, आराम से जा रहे थे, अब तुमने ही हमारा रास्ता रोका। हम विनम्र बन रहे थे लेकिन तुमने हमें प्रहार करने के लिए मजबूर किया। और हनुमान जी के इस बात से यह पता चलता है कि जो लोग विनम्र होते हैं, आवश्यक नहीं है कि वे कायर हो। हम विनम्र हैं, कायर नहीं। नारद जी बोले कुछ लोग होते हैं जो एहसान को भूल जाते हैं, एहसान के बाद भी बुरी तरीके से बात करते हैं। मैना माता बोली हम नहीं भूलेंगे तो आपका एहसान नारद बाबा।
अब द्वारे पर श्री विष्णु भगवान आते दिखाई दिए। मैना माता बोले कि नारद बाबा ये दूल्हा? अरे क्या छोटी बात करती हो माता, आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं। मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा? पता लगेगा, आने वाले हैं, सब पता लगेगा। तब तक देवराज इंद्र आते हुए दिखाई दिए। मैना माता बोली कि ये दूल्हा? नारद जी बोले अरे ये तो उनके नौकर चाकर हैं, पानी मानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा? पता लगेगा, आने वाले हैं। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां से खिसको, अब यहां से। तो नारद जी ने कहा माता आप तो जानती हो इतने लोग आए हैं, सबसे मिलना जुलना है। हाँ हाँ पधारो। और सबसे मिलने के बहाने नारद जी चले गए। अब शंकर जी आए, वृषभ पर बैठे थे, बैठे ही उल्टे थे बैल पर, तो बैल दिखे और दूल्हा ना दिखे। ब्राह्मणों ने कहा माता नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दूल्हे का परिछन तो तब हो जब दिखे, आरती तिलक ये सब तब हो जब दिखे। अब दूल्हा कब दिखे? कहा जब सीधे हों। तो क्या किया जाए? कहा बैल को घुमाओ। बैल को घुमाया गया और जो शंकर जी को देखा, माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया, चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद। अब सब देवता कहने लगे कि ये अब महाराज चलो। शंकर जी बोले क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं महाराज, लेकिन अब चलो घर। घर क्यों, अभी जनवासे नहीं चलना है? देवता बोले कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवासे भी चलेंगे? क्यों? आपकी सासू माता ने जल से भरा कलश गिरा दिया, थाली गिरा दिया आरती की, ये अपमान है। अपमान सहन करके भी जनवासे में थोड़े ही रहेंगे। दरवाजा बंद कर लिया आपकी सासू माता ने। दरवाजा क्यों बंद किया? शंकर जी बोले ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत हो। तो जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया? कहा कि इसीलिए कि ताकि देखें, सब लोग देखें कि हमारी सासू माता ने कितनी बुद्धिमानी का काम किया है। उन्होंने देखा कि जिनके सिर पर स्वयं माता गंगा विराजमान हो, माता गंगा सुशोभित हो रही हो, उनको जरा से ये लोटा क्या दिखाना पानी से भरा हो, गिरा दिया। ये तो सम्मान हुआ है, अपमान का। आरती को देख, चंद्रमा को देखकर आरती की थाली गिरा दी और कहा जो डर गई। शंकर जी बोले डरी थो रही, वो तो सर्प को देखकर डरी, और सर्प है काल, और काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही। लेकिन काल यहाँ पे गले में था सर्प, काल से थोड़ा ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल है। जय। करालम महाकाल कालम कृपालम करालम करालम महाकाल कालम कृपालम करालम महाकाल करालम महाकाल कालम कृपालम करालम महाकाल कालम कृपालम करालम महाकाल कालम कृपालम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम गुणागार संसार पारम न तो हम करालम
महाकाल कालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं कालं कृपालं कालं कृपालं काल से ऊपर ही तो महाकाल है। मुझे देखती तो डर मिट ही जाता। बात मान के, शंकर जी की बात मान के देवता लोग जनवासे में आ गए शंकर जी को लेके। लेकिन शंकर जी श्री भोले बाबा कहने लगे कि ये सम्मान की जगह तुम लोग अपमान कह रहे थे। और सबसे ज्यादा क्रोध जो मैना माता को आ रहा था वो आ रहा था नारद जी पर कि नारद कर हम काह बिगाड़ा। इस नारद का मैंने क्या बिगाड़ दिया था कि भवन मोर जिन बसत उजारा, मेरा बसता हुआ भवन उजाड़ डाला। बहुत क्रोध। नारद जी आए, समझाने लगे शंकर जी को। शंकर जी के पास आए श्री नारद जी। श्री शंकर जी के पास नारद जी आते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसा अमंगल वेश जो आपने बनाया, क्यों बनाया? शंकर जी बोले नारद बाबा मैं क्या करता, मैं एक भक्त के वचन पर विवश था। एक भक्त ने कहा था मुझसे, जिसके वचन का मैं पालन कर रहा था, जिसकी वजह से यह सब हुआ। कौन से भक्त की वजह से हुआ? नारद तुम ही से।